कांग्रेस की रैली में पीएम पर अपशब्द को लेकर राज्यसभा में हंगामा। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा राहुल और सोनिया गांधी देश से माफी मांगे। लोकसभा में किरण रिजिजू ने पीएम को अपशब्द कहे जाने का मुद्दा उठाया। किरण रिजिजू ने नेता विपक्ष राहुल गांधी से माफी की मांग की। दिल्ली में यूट्यूबर आरन देव निखरा की पिटाई, पुलिस के सामने गौरक्षा दल के लोगों ने मारपीट की। महाराष्ट्र के पुणे में रोड रेज के मामले में 3 लोगों ने एक महिला पर हमला किया। हमले में एक महिला की आंख में गंभीर चोट आई। राजस्थान के जोधपुर में असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। 6 से 7 लड़कों ने लाठी डंडों से एक कार में तोड़फोड़ कर दी, घर पर पत्थर बरसाए और अंदर घुसने का प्रयास किया। दिल्ली की हवा में घुलता जहर, एनसीआर में धुंध छाई, विजिबिलिटी बेहद कम। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा का कहर, कई जगह पर AQI 400 के पार, घना कोहरा बना मुसीबत। देश की राजधानी गैस चैम्बर में तब्दील, सांस के मरीजों को सांस लेने में परेशानी। दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी स्मॉग का कहर, कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ी। ऑस्ट्रेलिया में बोंडी बीच पर फायरिंग में मरने वालों की संख्या 16 हुई। कल 2 बंदूकधारियों ने यहूदियों के जश्न के दौरान की थी अंधाधुंध फायरिंग। सिडनी में यहूदियों पर गोली बरसाने वाले हमलावरों की हुई पहचान, बाप बेटे ने मिलकर किया था हमला, पिता की मौत, बेटा गिरफ्तार। फायरिंग के वक्त सिडनी बीच पर 2000 लोग मौजूद थे। सिडनी में हमले के दौरान लोगों के भागते हुए वीडियो सामने आए। ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय ध्वज झुका। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि यहूदियों के साथ मजबूती से खड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया में गन कानूनों को बदलने की तैयारी, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने देश के गन कानूनों और पुलिस की जवाबी कार्रवाई की समीक्षा करने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने सिडनी आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, कठिन समय में भारत ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। आतंकी हमले के बीच अहमद अल अहमद नाम के शख्स ने जीता सभी का दिल। निहत्ते ही बंदूकधारी हमलावर पर झपट्टा मारकर राइफल छीनी, बचाई कई लोगों की जान, खुद हुआ जख्मी। सिडनी हमले पर भड़के इजरायली पीएम नेतन्याहू बोले, ऑस्ट्रेलिया की नीतियों ने आग में घी डाला, 4 महीने पहले ही आगाह किया था। आज 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे पीएम मोदी। जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान का करेंगे दौरा। भारत और जॉर्डन के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने पर पीएम की जॉर्डन यात्रा, किंग अब्दुल्ला सेकेंड बिल अल हुसैन ने न्योता दिया था। सीजफायर पर रूस की 2 टूक, जब तक यूक्रेन डोनबास से नहीं हटता पीछे तब तक नहीं होगा कोई युद्ध विराम। रूस ने यूक्रेन के 5 शहरों में किया टारगेट, आसमान से बरसाए 450 ड्रोन, 30 मिसाइलें, बिजली के ठिकानों को निशाना बनाने की हो रही है कोशिश। यूपी के प्रतापगढ़ में एक दारोगा ने टेंपो चालक के साथ की बदसलूकी। दारोगा ने टेंपो चालक को जूते मारने की धमकी दी। दारोगा की बदसलूकी का वीडियो वायरल। यूपी के वाराणसी में चलती ट्रेन पर चढ़ते समय पैर फिसलने से प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिरा यात्री। मौके पर मौजूद आरपीएफ जवानों ने बचाई यात्री की जान। यूपी के प्रतापगढ़ में जमीन पर कब्जे के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट में चली गोली। मारपीट में कई लोगों के घायल होने की खबर। सोनभद्र में दबंगों ने चखने के पैसे मांगने पर एक दुकानदार की लोहे की रॉड से पिटाई कर दी। पिटाई के बाद थाने में शिकायत करने पर दी जान से मारने की धमकी। बिहार के सहरसा सदर अस्पताल में डॉक्टरों के साथ बैठक के दौरान विधायक आईपी गुप्ता का अजीबोगरीब बयान। बोले, मैं पागल आदमी हूं, साइनाइड खाकर पैदा हुआ हूं, शिकायत मिलने पर किसी को छोड़ूंगा नहीं। हरियाणा के पंचकुला में एक शख्स के साथ लूट की घटना वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी ने सस्ता सामान दिलाने का झांसा देकर पीड़ित के साथ लूट की वारदात को दिया था अंजाम। उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क में मगरमच्छ का शिकार करने पहुंचे बाघ पर मगरमच्छ ने ही हमला कर दिया। मगरमच्छ के हमले के बाद दूर भागता दिखा बाघ। झारखंड के सरायकेला में एक जंगली हाथी की दलदल में फंसने से दर्दनाक मौत। करीब 12 घंटे तक चले रेस्क्यू और इलाज के बावजूद भी नहीं बच सकी जान। यूपी के गाजियाबाद में नाले की सफाई को लेकर स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति और सीजीआई से इच्छा मृत्यु की मांग कर दी। नाले की सफाई नहीं होने से लोगों ने जताया आक्रोश। राजस्थान के डिडवाना कुचामन में बदमाशों ने एटीएम मशीन काटकर 20 लाख से अधिक कैश की लूट की। बदमाशों ने मात्र 10 मिनट में वारदात को अंजाम दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार महावीर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। नितिन नवीन के नाम का ऐलान होते बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। पटना में पार्टी दफ्तर में किया गया जोरदार स्वागत, तमाम आला नेता रहे मौजूद। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले, बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष, सियासत में शॉर्टकट से बचे युवा, पॉलिटिक्स में हार्ड वर्क ही आता है काम। पंकज चौधरी ने संभाला बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पद का कार्यभार, गिनाई प्राथमिकता, कहा सभी पदाधिकारियों के साथ बैठकर आगे की रणनीति तय करेंगे। रैली के मंच से राहुल गांधी की मौजूदा चुनाव आयोग को खुली चुनौती और चेतावनी लेकर नाम, कहा कि हम बदलेंगे इन्हें बचाने वाला कानून, सत्ता में आने पर करेंगे कड़ी कार्रवाई।
राजस्थान में एमएलए फंड से कमीशन मांगने वाले 3 विधायकों का विधायक फंड रोका गया। विधानसभा की सदाचार समिति करेगी जांच। कांग्रेस और बीजेपी ने भी अपने विधायकों को नोटिस दिया। भ्रष्टाचार के आरोपों पर राजस्थान के विधायक रेवंत राम डांगा ने दी सफाई। रिश्वत के आरोपों पर विधायक डांगा ने निराधार बताया। बाल बाल बचे हरियाणा के मंत्री अनिल विज। काफिले में घुसी एक गाड़ी ने विज की कार को मारी टक्कर, नहीं पहुंची कोई चोट। एसटीएफ में तैनात है आरोपी ड्राइवर। 31 दिसंबर को रिटायरमेंट तक ओपी सिंह ही बने रहेंगे हरियाणा के डीजीपी। छुट्टी से लौटे शत्रुजीत कपूर का पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में तबादला। आईपीएस सुसाइड में आया था नाम। रूस के सारातोव में भारी बर्फीले तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई प्रमुख सड़कें हुई बंद। बर्फ के ढेर से फंसी गाड़ियों से करीब 200 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एआई के फील्ड में ताकतवर देशों की सूची की जारी। दुनिया भर में दूसरे नंबर पर भारत है। अमेरिका और चीन ने हासिल किया पहला और दूसरा स्थान। बिहार के वैशाली में भीषण डकैती की घटना के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ज्वेलर शॉप की दुकान में 5 डकैतों के साथ लूट की वारदात में शामिल था आरोपी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बस से जा रहे एक सराफा व्यापारी के बैग से 29 लाख रुपए चोरी। बस में बैग छोड़कर शौच के लिए उतरा था व्यापारी। औरंगाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। भारी सुरक्षा के बीच सरकारी जमीन पर बनाई गई दुकानों और घरों को तोड़ा गया। तौकीर रजा और उसके रिश्तेदारों का नया विवाद। एक परिवार ने जबरन जमीन के लिखवाने और महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। पीड़ित ने खुदकुशी की कोशिश की। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ धर्मशाला स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी20 मैच में भारत की 7 विकेट से धमाकेदार जीत। भारतीय टीम ने 118 रन के लक्ष्य को 16वें ओवर में हासिल किया। अपने भारत दौरे के दूसरे दिन दिग्गज फुटबॉलर मेसी क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर के साथ वानखेड़े में आए नजर। सचिन ने 2011 वर्ल्ड कप अपने नाम वाली जर्सी गिफ्ट की। आज दौरे के आखिरी दिन दिल्ली पहुंचेंगे लियोनेल मेसी। अरुण जेटली स्टेडियम में गोल्ड कप एग्जीबिशन मैच का हिस्सा बनेंगे। और रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर के सपोर्ट में विवेक रंजन का बयान। कहा, फिल्में राजनीति से ज्यादा जरूरी, ये भूकंप के बाद का झटका।